नमस्कार, आप देख रहे हैं एलआर भारत में हूं राकेश। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 19 फरवरी से ही बजट सत्र की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के बाद बजट सत्र प्रारंभ किया गया। हालांकि बजट सत्र 22 फरवरी को पेश किया जाना है, लेकिन इसके पहले सदन के अंदर बजट कैसा हो इसका प्रारूप जो है पहले से ही तैयार किया गया था। हालांकि इसके पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह पहले ही कह दिया था कि बजट सत्र पूरी तरीके से तैयार है और सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है इसे पेश करने के लिए, और इसका जो पूरा खाका है, पूरा जो प्रारूप है वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। आपको ये बता दी चले कि विधानसभा में जमकर नारेबाजी भी हुई और इसी को लेकर बिहार में से कई सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे विपक्षी पार्टियों ने बड़े जोर शोर से उठाया और सरकार से तमाम मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। आपको ये हम बता दें चले कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार को कई सारे मुद्दों पर घेरा और इसी के साथ साथ उन्होंने विधान परिषद के बाहर आकर एक प्रेस ब्रीफ भी की और मीडिया कर्मियों को ये जानकारी दी कि बिहार में ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार विफल होती नजर आ रही है। चाहे वो किसान विधेयक यानी कि 3 कृषि काला कानून को लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया, चाहे वो बिहार में मैट्रिक की परीक्षा हो रही है और मैट्रिक की परीक्षा के दिन सोशल साइंस का जो पेपर है वो भी लीक हुआ है, उस पर भी तेजस्वी यादव ने सरकार को और नीतीश सरकार के साथ साथ सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री को यहाँ पर घेरा है। क्या बोल रहे हैं सोशल साइंस के पेपर लीक होने के बाद और किस तरह बरस रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री पर तेजस्वी यादव, आइए हम आपको सुनाते हैं। नहीं आता कि कौन सा ऐसा पेपर जो है जो बिहार के कौन सा ऐसे परीक्षा में जो पेपर लीक नहीं होता। दूसरा महोदय, संज्ञान में आ गया, संज्ञान में हम दे दिए हैं। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना कि किस तरह सोशल साइंस का पेपर लीक होने के कारण उन्होंने सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और नीतीश सरकार को बताया। और इसी के साथ साथ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जिस तरह से यहाँ पर डीजल और पेट्रोल में जो दामों की वृद्धि हुई है उस पर भी उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार को घेरा और विधानसभा में इसकी मांग उठाने की भी जो पुरजोर कोशिश है वो भी की जाएगी और आने वाले दिनों में सत्र काफी हंगामेदार होने के जो आसार है वो भी दिख रहे हैं। पेट्रोल डीजल के मूल्य पर उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह सरकार को घेरते नजर आए ये भी हम आपको सुनाते हैं। जो सरकार द्वारा अभिभाषण जो दिया जाता है वही राज्यपाल महोदय जो है वो पढ़ते हैं। सारी चीजें जो है झूठ है और आज आप लोग जान रहे हैं पहला दिन जो होता है शोक सभा, अंत में जो है जो माननीय सदस्य का निधन हो जाता है तो शोक के लिए 2 मिनट का मौन सभी सदस्य जो है वो रखते हैं। कल के बैठक में हम लोगों का प्रस्ताव था सभी विपक्षी दल का कि किसान आंदोलन में लगभग 260 लोगों से भी ज्यादा किसान जो है शहीद हुए हैं, लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी खामोश हैं, चुप्पी साधे हैं। हम सब लोगों का प्रस्ताव था कि कम से कम उनके शहादत पर इस आंदोलन में जो उनकी मृत्यु हुई लगभग 260 से भी ज़्यादा किसानों की, तो हम लोग कम से कम उन सभी किसान भाइयों के लिए 2 मिनट का मौन सभी साथी हम लोग रखे। ये साफ दर्शाता है, सदन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इस बात को जब सारी कार्यवाही खत्म हो गई स्थगन करने से पहले हमने स्पीकर साहब से भी कहा कि कल के प्रस्ताव पर आपका क्या है, तो साफ तौर पर जो है नकार दिया गया। यानी ये साबित करता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो किसान विरोधी पार्टी है। बिहार में राज्यपाल ने अभिभाषण में बोला कि धान की खरीद हो रही है, लेकिन कहीं भी कुछ खरीद नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। जो 1800 रुपये मूल्य जो होना चाहिए, जो MSP जो होना चाहिए, वो किसानों को उस रेट पे नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि उससे भी सस्ते दामों पर, आधे दामों पर, कहीं 700-800 रुपए में धान की खरीद हो रही है, जिससे किसानों की स्थिति जो है दयनीय होती जा रही है।
आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर विपक्ष हम लोग अगर आवाज नहीं उठाते तो ये बजट सत्र जो है मात्र 2 से 3 दिनों में ही खत्म कर दिया जाता। इसलिए हम लोगों ने आवाज उठाई ताकि जनता के सवाल को हम लोग, जो लोकतंत्र का मंदिर है, सभी जनप्रतिनिधि जो है बिहार के 12.5 से 13 करोड़ जनता की आवाज को हम लोग विधानसभा में उठा सके। और आज मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है, जहां 10वीं क्लास का सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हो गया। आप बताइए, विपक्ष के नेता को जानकारी हो रही है कि सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया, लेकिन सामने बैठे हुए शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हो गया। अब आप बताइए कि कैसे ये सरकार चला रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। और ये तो बिहार अद्भुत है इस मामले में कि कौन सा ऐसा परीक्षा है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो, चाहे नियुक्ति का हो, चाहे बोर्ड परीक्षाएं के हो, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर या कोई सब्जेक्ट नहीं जिसका पेपर जो है लीक नहीं हो पाता। ये पूरा कॉकस है और इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है, जो लोगों का हाथ है, जो कल्प्रिट हैं, उनको पास्ट में भी, इतिहास में भी उन्होंने प्रमोट ही किया है, सजा नहीं दी है। कई बार ये मसला सामने आया। कल जो अधिकारी बैठा था, जो कल्प्रिट था, उसको प्रमोशन मिला। ये गवाह लोगों के पास सबूत है। लेकिन ये क्या ऐसा चक्कर है कि बार बार सोशल साइंस या अन्य कोई परीक्षा हो उसका पेपर लीक करता। तो कोई ना कोई जवाबदेही तो बनेगी। अब हमने सूचना दिया तो कम से कम एक नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते मुख्यमंत्री को सदन को एड्रेस तो करना चाहिए था, बताना तो चाहिए था कि उनको सूचना क्यों नहीं मिली। अगर सूचना थी तो उन्होंने छुपाई क्यों, क्या कार्रवाई की। ये तो हम अपने बिहार के छात्रों छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने भविष्य के साथ, आपके भविष्य के साथ बिहार सरकार जो है खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसकी जो है कड़ी जांच हो और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार जो है जवाबदेही जो है वो तय करनी चाहिए। और हमको तो पता है कि नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब मरी है। अब अंतरात्मा जागने वाला नहीं, नैतिकता जागने वाला नहीं है। अब वो राज्यपाल आवाज जाकर के इस्तीफा नहीं देंगे। उनका शर्म मिट चुका है, आंख का आंसू जो है वो सूख चुका है। उनको चिंता बिहार की नहीं, बल्कि उनको चिंता अपनी कुर्सी की है। हम विपक्ष होने के नाते पूरी मजबूती के साथ बिहार की आवाज को, बिहार की समस्याओं को बिहार की विधानसभा में उठाएंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार में कुछ शर्म बाकी हो तो कार्रवाई करें। तो आम जनता की महंगाई की मार के बाद यहां पर सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों के साथ यहां पर तमाम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के और ऐसे कई सारे नेता हैं जो सरकार को कई सारे मुद्दे पर घेरते नजर आए। और इसी के साथ साथ आने वाले सत्र को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूरी रणनीति है वो बिल्कुल तैयार कर ली गई है और हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो बिहार में किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर किसानों को लेकर यहाँ पर धान खरीदारी का जो मुद्दा है वो भी बिल्कुल छाया रहेगा। और किसानों से धान खरीदारी के लेकर भी जो मुद्दे हैं लगातार उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं, जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, और बिहार में क्राइम के मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर विपक्षी पार्टी सरकार से सवाल उठा रही है। और ये बिल्कुल तय है कि जो विधानसभा सत्र शुरू होगा सोमवार से, बिल्कुल हंगामे के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद ये पहली दफा बजट सत्र पेश हो रहा है और सरकार को
कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो खुद उन पर भारी पड़ेंगे। विपक्षी पार्टियों के पास ऐसे कई सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्हें उठाने की जो पुरजोर कोशिश है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में की जाएगी और विपक्ष पूरी तरीके से दमखम के साथ तैयार है तमाम मुद्दों के साथ, क्योंकि बिहार में कोरोना के वक्त से लेकर अभी तक जो बेरोजगारी का मुद्दा छाया है उस पर भी सरकार पूरी तरह से घिरने वाली है और भी ऐसे कई से मुद्दे होंगे जिनका जवाब सरकार को सदन के पटल पर विपक्षी पार्टियों को देना होगा। बहरहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहे अलर्ट भारत के साथ। नमस्कार।